ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। ग्राफ ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो जैसे cos x है मेरे पास, पहले आप मेरे को ये सोच के बताओ कि इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो, कल हमने इसको सर्कल की फॉर्म में समझा था। मुझे ये बताओ, क्या ये अगर मैं सर्कल में घूम रहा हूं, क्या मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे आ सकता हूँ? इस जगह पे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, सर्कल पे घूम रहा हूं मैं, कभी भी इस सर्कल के बाहर मूव नहीं कर सकता। समझ में आई मेरी बात? तो प्रोजेक्शन मेरे को कहां पे लेनी है? एक्स एक्सिस पे लेनी है। सर्कल के बाहर मैं चल नहीं सकता, सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। तो मुझे बताओ, कॉस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? -1। वेरी गुड। तो कॉस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी? 1। समझ में आ गया? क्योंकि देख लो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक सर्कल एज्यूम करके चल रहे हैं ना, और ये हम लोगों के पास सर्कल के एक्सिस है, ये -1 है, ये 1 है, क्योंकि प्रोजेक्शन अपने को किस पे लेना है? एक्स एक्सिस पे लेना है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्लोज्ड ब्रैकेट। लीनियर इनइक्वालिटीज कर रखा है? हाँ, वो नहीं पता मेरे को। लीनियर इनइक्वालिटीज में क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -1 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। मतलब -1 वाली वैल्यू भी हो सकती है और 1 वाली वैल्यू भी हो सकती है, और इसके बीच वाली सारी वैल्यूज ये टेकअप करेगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस फंक्शन की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ये वाली सारी। तो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू जो है वो लाई कर रही है। बेटा, इस -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू लाई कर रही है ना, इसके लिए हम लोग एक अलग टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं क्या? रेंज। रेंज मतलब किस पॉइंट से किस पॉइंट तक कॉस की जो वैल्यू है वो हमारे पास लाई कर रही है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। क्लियर हो गया ये वाला? अब देखो, एक टर्म होती है, ग्राफ समझने से पहले बता रहा हूं मैं, एक टर्म होती है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब है कि जैसे cos x है, ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि x कौन कौन सी वैल्यूज टेकअप करेगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं, वैल्यूज टेकन अप बाय x इज कॉल्ड डोमेन। जो वैल्यूज x टेकअप करेगा, 10 मिनट का रोज मिस होगा तो 360 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब बैठ जाए 3600 मिनट मिस कर देगा तो रोज। तो देखो बेटा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वैल्यूज टेकन अप बाय x इज कॉल्ड डोमेन। मतलब x कौन कौन सी वैल्यूज टेकअप कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, π/2 भी हो सकती है, -π/2 भी हो सकती है, 2π भी हो सकती है, -2π। कोई भी वैल्यू x टेकअप कर सकता है, कोई भी वैल्यू। बेटा जल्दी आ जाए। तो जो वैल्यूज x टेकअप कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। आई होप आपको शायद ये क्लियर है। जैसे मैं ना आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो अपने पास, मैं अगर इसको ऐसे लिख रहा हूँ cos थीटा। तूने लास्ट वाले 2 लेक्चर्स देखे हैं? बैठो आराम से। आज cos थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, ठीक है, जो आपने पढ़ी थी अभी। एक आपने वैल्यू पढ़ी थी क्या, जैसे 1/2 हो सकती है, 1/√2 हो सकती है, √3/2 हो सकती है, ठीक है, और 1 हो सकती है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज टेकअप करी थी। तो ये कब कब हो सकती है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, या क्या 90 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा जो वैल्यूज टेकअप कर रहा है, मतलब जो वैल्यूज थीटा की हो सकती हैं, ये वाली सारी वैल्यूज, इसको हम लोग बोलते हैं
डोमेन जितनी सारी वैल्यूज थीटा टेकअप कर सकता है, ये तो सिर्फ मैंने 5 लिख रखी, इनफाइनाइट आंसर है इसका। थीटा इन्फिनिटी वैल्यूज टेकअप कर सकता है। कैसे? माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू जो है हम लोग थीटा के अंदर पुट कर सकते हैं। क्लियर होगी ये चीज? मतलब जो वैल्यूज थीटा टेकअप कर रहा है दैट इज डोमेन, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, जो वैल्यू थीटा की हो सकती है। और जो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है उस थीटा को पुट करने के बाद, मतलब जैसे कॉस 0 पुट की, कॉस 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 1 आई, कॉस 91 होता ना। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आई, कॉस 30 की वैल्यू जो भी आ रही है। तो ये जो वैल्यूज बेटा कॉस की निकल के आ रही हैं, ये रेंज वाली कैटेगरी में जा रही है। आपको डोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ में आ गया? डोमेन का मतलब है कि कौन सी वैल्यूज थीटा की मैं डाल रहा हूं उसके अंदर, उसको डोमेन बोलते हैं। रेंज मतलब मेरे पास जो आउटपुट आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 0, 1/2, 1/√2, ये रेंज है। ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता कॉस के केस में। कॉस के केस में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? -1। डोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके अंदर अभी देखना, मैं ना इसका ग्राफ स्केच करूंगा। स्केचिंग काफी इंटरेस्टिंग रहती है अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो तो। यहाँ पे ना मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं। एक ले रहा हूं 0, एक ले रहा हूं पाई बाय, यहां लिख रहा हूं π/2, एक ले रहा हूं पाई, ठीक है। उसके बाद ले रहा हूं 3π/2, उसके बाद ले रहा हूं 2π। कॉस 0 पे वैल्यू, बेटा बंद कर दो फोन। कॉस 0 पे वैल्यू बोलो किसके बराबर होती है? कॉस 0, कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो मैंने ये वाला पॉइंट आ गया, मतलब मैंने कुछ यूनिट ऊपर ले लिया जो स्काई ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉस 0 पे क्या रहता है? 1 रहता है, ठीक है। कॉस 90 पे वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये वाली वैल्यू टेकअप करें। देखो बेटा, वाई एक्सिस यहां पे हम लोग लिख रहे हैं वाई इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये मेरा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाली वैल्यू जब मैं पुट करूंगा कॉस के अंदर तो मेरे पास वाई आए। मतलब एक्स एक्सिस पे अगर 0 वैल्यू है, अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं, देखो बेटा यहाँ पे वाई इट इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, या रेडियन में बात कर रहे हैं हम लोग तो 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? cos 0 1 के बराबर। तो y का ये वाला पॉइंट मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं cos 90 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तेरे को थोड़ा सा मैं बता दूं, पाई जो है वो एक यूनिट होती है रेडियन में, इसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। 180 डिग्री इज पाई, π/2 इज 90, 180 का हाफ कर दोगे तो वो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या वैल्यू आ गई इसकी? 0 वैल्यू। मतलब cos 90 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। उसके बाद आ जाओ cos 180 की वैल्यू। अब cos 180 की वैल्यू देखो, आपको दिमाग में आ रहा होगा कैसे सोचे। कल सर्कल कराया था मैंने, सर्कल में अगर आप यहाँ लाई कर रहे हो, मतलब हाफ 1/4 चले हो, प्रोजेक्ट करोगे अगर सर्कल को, जैसे देख लो यहाँ पे सर्कल पे मूव कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे था तो वैल्यू 0, यहाँ पे हूं तो सॉरी यहाँ पे है तो वैल्यू 1, यहाँ पे 0। अब ये 180 चल गया, मैं 180 पे चला तो वैल्यू किसके बराबर होगी बोलो? -1। तो ये मैंने -1 कर दिया, ठीक है। अब ये 270 डिग्री है 3π/2, मतलब ये वाला जो एंगल है 270 डिग्री है। मैं इस पॉइंट पे हूं, प्रोजेक्ट करो एक्स एक्सिस पे, वैल्यू कितनी होगी? 0। बात समझ रहे हो? उसके बाद देखो, उसके बाद कहां पहुंचे हम लोग? 2π पे पहुंच गए। यहाँ पहुंच गए दोबारा फिर से ये वाले पॉइंट पे, फिर वैल्यू कितनी होगी बेटा? फिर वैल्यू होगी इसके सामने, बिल्कुल मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1। बात समझ रहे हो ये वाली? ठीक है। अब ना इस साइड पे आ जाओ, दूसरी साइड पे।
मेरे को ये बताओ आप -π/2 पे वैल्यू कितनी है? -π/2। अब -π/2 एंगल कैसे मूव करते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। दिस पर्टिकुलर एंगल इज -π/2, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो हम लोग सारे एंगल्स को पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करते हैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे एंगल्स को नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे एंगल्स को पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ -90 करने के लिए, तो -90 करने के बाद मैं पहुंचा कहाँ पे? इस पॉइंट पे पहुंच गया। इसको प्रोजेक्ट करो बेटा नीचे, यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 0। तो ये पॉइंट किधर होगा? देखो यहाँ। बात समझ में आ गई ये वाली? ठीक है। उसके बाद देखो आगे -π, ये वाला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, पाई ले रहा हूँ माइनस का, ये ले रहा हूँ मैं -3π/2 और ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं -2π। ठीक है। अब बोलो बेटा, मैं 180 माइनस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, 180 यहां पहुंचा हूं, वैल्यू कितनी होगी बोलो? -1। तो 180 पे उल्टा चल रहा हूं तो वैल्यू किसके बराबर होगी? -1 के बराबर होगी। तरुण बेटा आपको क्लियर हो रहा है ये? अब मैं फिर से माइनस डायरेक्शन में 270 चला। जब बेटा मैं माइनस डायरेक्शन में 270 चलूंगा तो मैं यहां पहुंच गया इस जगह पे। तो इस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए बोलो? 0। तो यहां मिला, समझ रहे हो? उसके बाद बोलो -2π पे वैल्यू कितनी होगी? -2π पे मैं घूम के फिर दोबारा यही आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया दोबारा, तो वैल्यू किसके बराबर होगी? +1 के बराबर। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, y की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है? -1 और 1 के बीच में। x कोई भी वैल्यू टेकअप कर सकता है पूरी नंबर लाइन पे। देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो यहाँ पे देखना, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके बाहर नहीं जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। और बेटा सेम जो मिनिमम वैल्यू है वो इसके नीचे नहीं जाएगी। इस रीजन में वैल्यू नहीं लाई करती, इस रीजन में भी वैल्यू नहीं लाई करती y की। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो रेंज है कॉस की, मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या रहती है अपने पास? 1 रहती है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी देखना, इसको ना सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। मैं ये कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कर्व वाइट से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, पॉइंट्स थोड़े उल्टे सीधे लगे हुए हैं। चलो कोशिश करते हैं इसको। ये वैल्यूज पता कैसे टेकअप करेगा? ऐसे होगा, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, और फिर इस तरह से, और नेगेटिव डायरेक्शन में ये वैल्यूज ऐसे टेकअप करेगा, फिर यहां से ऐसे टेकअप। अब सब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना तो इस तरह की एक वेव फॉर्म, जैसे हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, उस तरह की एक वेव फॉर्म जो है वो आप लोगों के पास बन जाएगी। तो ये किसका ग्राफ है हमारे पास? कॉस का ग्राफ। ठीक है, तो कॉस फंक्शन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो रहता है, -1 से इधर नहीं जाता, मतलब नीचे नहीं जाता, और +1 के ऊपर नहीं जाता। x की जो वैल्यूज है वो कोई भी हो सकती है, -∞ से +∞। तो इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन है दैट इज -∞ से +∞ के बीच में जो है इसकी डोमेन लाई करती है। मतलब डोमेन का मतलब कौन कौन सी x की वैल्यूज को वो सेटिस्फाई करेगा, तो कोई भी x की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो सकती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको ये वाला? आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, एक मिनट, चलो बेटा अब आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसी कॉस के ऊपर ही अभी मैं सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेता हूँ। आप ना बेटा मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ कॉस ऑफ -x की। कॉस -x किसके बराबर होता है? कॉस x की वैल्यू तो निकाल ली। अब देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना।
इसको लिख सकते हैं cos 0 माइनस एक्स। cos माइनस एक्स को मैं 0 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तरन जाग रहा है ना? अब देख बेटा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था, जिसको नहीं याद है मैं उसके लिए लिख रहा हूँ, ये आप भी बड़ा ध्यान से देख लेना। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला। अब बेटा इसके अंदर देखो, आप थोड़ा अगर ध्यान दो तो ये बेटा मेरे पास a की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, इसको मैं इसकी तरह ट्रीट कर रहा हूँ, b की तरह जो है वो ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो, देखो cos a माइनस बी किसके बराबर है? cos a 0 है, a की वैल्यू 0 थी, मैंने यहाँ पुट कर दी। cos b क्या है? x है, प्लस sin a इज 0 इंटू में sin b इज x। cos 0 बेटा 1 होता है, ये शायद आपको याद होगा सबको, cos 0 1 होता है। cos x की वैल्यू cos x एज इट इज, sin 0 0 होता है, और sin x की वैल्यू sin x एज इट इज। जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा x। तो दिस इंप्लाइज, यहां से अपने को ये पता लगा cos माइनस x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू cos x। समझ में? ऐसे फंक्शंस जो नेगेटिव साइन डाइजेस्ट कर लेते हैं, नेगेटिव किया कोई फर्क नहीं पड़ा, cos x का नेगेटिव x कर दिया तो आंसर cos x ही आया, मतलब उसने नेगेटिव साइन डाइजेस्ट कर दिया, कोई भी प्रॉपर्टी उसकी रिफ्लेक्ट नहीं करी। ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शंस। Therefore, cosine is an even क्या फंक्शन। कोसाइन जो है वो हम लोगों के पास क्या है? इवन फंक्शन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना ये चीज? अब देखो, जैसे अब देखना कितना इजी है आपको वैल्यूज निकालना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कराता हूँ। cos 90 किसके बराबर होता है बेटा? 0। cos 90 क्या होता है? 0। ध्यान से आगे देखो, cos माइनस 90 क्या होगा? cos माइनस 90 भी बिना सोचे आप आंसर, सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि cos इज एन इवन फंक्शन। अगर उसका x को मैं नेगेटिव भी कर दूं तो भी मेरा आंसर जो है वो क्या आता है? सेम आता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो, मान लो cos 30 π/6 का मतलब 30 होता है। कैसे 30 होता है ये मैं बता देता हूँ दक्ष को। 180/6 कर दो, 180/6 इज 30 डिग्री। cos π/6, 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? √3/2। यही चीज अगर मैं -30 करूं तो आंसर कितना आएगा? √3/2। कंफ्यूज नहीं होना, -√3/2 नहीं आएगा, क्योंकि cos कैन डाइजेस्ट नेगेटिव साइंस। cos इज एन इवन फंक्शन। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन आता है क्यों, मतलब हम हर चीज को ग्राफ से अगर समझें तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि cos माइनस एक्स cos x के बराबर है। अब मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूं इस चीज को, ध्यान से देखना जरा। ये मेरा सर्कल और ये जो है बेटा मैंने cos x ले लिया। अब देखना जरा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप समझो तो। ये मान लो कोई पर्टिकुलर एंगल है थीटा, ठीक है? उसके बाद यही सेम चीज बेटा जी मैं यहां पे कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर, अगर मैं इस डायरेक्शन में एंगल मूव करूंगा तो क्या होगा? -θ होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे ले रहे हैं बेटा? देख ले, ऐसे जो एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। समझ में आई? मतलब उसका साइन जो है आपने पॉजिटिव लेना है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल लेते हैं उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब समझो जरा, कॉस में होता क्या बेटा? प्रोजेक्शन लेनी है अपने को, तो करो भैया प्रोजेक्ट इसको। इन दोनों का प्रोजेक्शन बेटा जी सेम पॉइंट पे मिल रहा है, तो वैल्यू तो सेम ही होगी। एक्स एक्सिस पे ही प्रोजेक्शन देखते हैं ना हम कॉस, तो आप देख लो ना, नेगेटिव करा एंगल
या पॉजिटिव करो एंगल, प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे एक सेम पॉइंट पे जो है वो मीट कर रहा है। अगर प्रोजेक्शन सेम पॉइंट पे मीट कर रहा है तो ये मेरी कोसाइन फंक्शन की जो वैल्यू हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इसका एक विजुअलाइजेशन हो गया कि उसको क्या बोलते हैं, कॉस को इवन फंक्शन बोलते हैं। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू हो पॉजिटिव वैल्यू हो, वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, आई होप नोट नहीं हुआ है। थोड़ा मैं एक बार ये फिर से बता रहा हूँ, हर 2 पाई मूव करने के बाद कॉस फंक्शन की वैल्यू जो है वो रिपीट कर रही है, क्योंकि सर्कल में हम लोग सेम ही पॉइंट पे दोबारा आ रहे हैं 360 घूमने के बाद। सेम पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा तो वो सेम ही वैल्यू देगा अपने को कॉस की। चलो अब मेरे को आप ये बताओ, कॉस थीटा इज इट इक्वल टू कॉस 4 पाई प्लस थीटा? दो चक्कर काटने के बाद भी सेम पॉइंट पे पहुंचोगा। कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 6 पाई प्लस थीटा, तीन चक्कर काटने के बाद भी सेम पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। तो मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा इसको, जनरल फॉर्म में क्या लिख रहा हूं, कॉस 2n पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। इवन प्लस माइनस 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि नेगेटिव वाला साइन उसने डाइजेस्ट कर ही लेना है, वैल्यू तो कॉस थीटा ही देगा। मतलब अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं इन दोनों फॉर्म्स को ना अलग अलग लिख के बता देता हूँ। 2n पाई प्लस थीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 2n पाई माइनस थीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू कॉस थीटा। समझ में आ गया? क्योंकि हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करती है, मैं यही टर्म यूज करूंगा आगे। हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट करती है, हर 2 पाई के बाद मतलब 360 घूमने के बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर साइन है कॉस है, हम लोग सेम ही पॉइंट पे लाई करते हैं सर्कल पे, सेम पॉइंट का प्रोजेक्शन सेम जगह पे होगा, तो कॉस 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू अपने पास किसके बराबर होगी, कॉस थीटा के बराबर जो है वो यहाँ पे रहेगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, और देखते हैं अभी ना। चलो अब ना एक चीज मेरे को बताओ, हमने कल ये कर लिया था, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में जो है वो पॉजिटिव होता है। अब ना एक चीज और देखना, अगर आपको ना इस तरह से फंक्शन दे रखा है कॉस पाई प्लस थीटा, अब ध्यान से देखना, आप जो आपने उस दिन कर रहे थे ना, अभी इसको ध्यान से समझना मैं कैसे बता रहा हूँ। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस और कौन सा यूज होगा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कर लेते हैं, और कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कर लेते हैं। बेटा ये देखो, ये जितनी ऊपर अभी तक की स्टोरी थी ना, वो एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपको फंडा पता है कि नहीं पता। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ना, ये हर जगह कोने कोने पे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो, रट्टा मारने का तरीका बता रहा हूँ उसको ढंग से, देखना इसको ध्यान से। यहाँ पाई है, पाई है, पाई है, पाई है, मतलब पाई का मल्टीपल है। ये सारी जो लेफ्ट वाली वैल्यूज मैंने टेकअप करी हैं, सब में पाई का मल्टीपल है, कुछ में थीटा ऐड है, कुछ में थीटा जो है वो सबट्रैक्ट। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है राइट साइड पे, पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जो भी हमारे पास पाई के मल्टीपल्स होते हैं कॉस के अंदर, उनकी वैल्यू कॉस थीटा आती है सब केसेस में। अभी रुक जाओ, बात खत्म नहीं हुई है। सब केसेस में वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा आती है। अब क्वेश्चन आता है साइन क्या होगा, प्लस कॉस थीटा होगा या माइनस कॉस थीटा होगा। इसको समझने के लिए आपको फिर दोबारा सर्कल में घुसना पड़ेगा हर चीज, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं सर्कल से ही बताऊं आपको। इसमें आप ये समझो, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फटाफट से बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा।
आगे बढ़ती है। पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव साइन। ये थर्ड वाली वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चेक कर लो, 2 पाई घूमने के बाद दोबारा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यू कॉस की क्या रहती है? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई ये वाली? चलो, आई होप इतना पता लग गया आपको। अब ये वैल्यूज आप सीधी टेकअप कर सकते हो, वैसे अभी मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, प्रूव करवाएंगे इसका, लेकिन हाँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई भी पाई का मल्टीपल हो, मतलब कॉस, यहां लिख देता हूं एन पाई प्लस माइनस थीटा जो है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस कॉस थीटा होगी, प्लस माइनस साइन डिपेंड्स on the quadrant in which cos is plus minus। n पाई प्लस थीटा की वैल्यू या प्लस थीटा होगी, कॉस थीटा होगी, या माइनस कॉस थीटा होगी, किस पे डिपेंड करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में कॉस प्लस है, कौन से क्वाड्रेंट में कॉस माइनस है। अगर जिस क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होगा तो वैल्यू प्लस होगी, जिस क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होगा तो वैल्यू क्या होगी? माइनस। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको जहां पे भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कर रहे हैं, यहां पे देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कैसे है? 1 into पाई बाय 2 इज ऑड मल्टीपल, 1 ऑड है। 3 पाई बाय 2 इज ऑल्सो एन ऑड मल्टीपल। ठीक है, वहां पे वैल्यू साइन थीटा हो, सब केसेस जहां पे भी ऑड मल्टीपल है वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा, जहां पे भी ऑड मल्टीपल। अब साइन कैसे डिसाइड करेंगे? बोलो कॉस का साइन क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ऊपर वाला, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है? तो एक बार यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये देखो, आपको फॉर्मूला पता है कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा का? लगाना जरा, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ ना ये वाला। जैसे अभी देखो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अब ये वाली वैल्यू जो है बेटा जीरो हो जाएगी, -1 इंटू साइन थीटा, इसके बराबर वैल्यू आ गई इसकी, माइनस साइन थीटा के बराबर आ गई। सिंपल हो गया याद। पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो क्या होगा? साइन थीटा होगा। सब जगह पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 चाहिए अपने को। साइन कैसे डिसाइड करना है? जिस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, जिस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 90 में से थीटा माइनस करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? कॉस पॉजिटिव है। वैसे भी आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है और प्लस का ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि। अब ये बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट में है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब 270 के ऊपर एंगल मूव कर रहे हैं हम लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 से थोड़ा कम, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव रहती है। चेक कर लो, सारे यही आएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे साइन का रूल भी लिख देता हूं, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा प्लस माइनस साइन थीटा आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा प्लस माइनस साइन थीटा आएगी। प्लस माइनस साइन डिपेंड्स, कैसे लिखा था हमने ऊपर? ऑन द क्वाड्रेंट इन विच कॉस फंक्शन लाइक्स। क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है जहां कॉस फंक्शन लाइक करता है। मतलब आपको कभी भी 90 प्लस थीटा दिया हो, 90 माइनस थीटा दिया हो, तो वैल्यू साइन में आएगी।
180 प्लस थीटा दिया हो, 180 माइनस थीटा दिया हो, तो वैल्यू कॉस में ही आएगी। साइन किस पे डिपेंड करेगा ये आपको सोचना। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट सारा? ठीक है, तो बेटा अब बस मेरे को ना अभी आज वाले लेक्चर में इतना ही नया करवाना है, क्योंकि बहुत सारा मेरी तरफ से हो गया है आज इनपुट जो है। अभी मैं 20 मिनट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं ये वीडियो जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ।